जी नाज़रीन, आप जैसे कि आपको पता है कि हम अपना पहला ट्राइमेस्टर यानी पहले 13 हफ़्ते पूरे कर चुके हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इन प्रीवियस एपिसोड्स में दी है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। इन शॉर्ट अगर हम इनको समराइज़ करें तो सबसे पहले तो हमें प्रेगनेंसी प्लानिंग्स पे चलना चाहिए और अपनी हेल्थ को, डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए और फॉलिक एसिड का इंटेक बढ़ाना चाहिए। ये सब वो बातें हैं जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताई। आप टाइमली अपनी बुकिंग कराएं अपने हेल्थ प्रोवाइडर से, और जो है अपने जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो कि प्रेगनेंसी में बेसलाइन हम करते हैं वो करवाएं, ताकि आपके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो पिक हो सकें। अब हम बात करेंगे कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात होगी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि कुछ औरतों को फेस करने पड़ते हैं, वो कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है, जो कि हर औरत को जो है, हर दूसरी औरत को प्रेगनेंसी में फेस करना पड़ता है, वो है वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी जो ही आपकी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू होती है तो प्रेगनेंसी का हार्मोन, जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं और जिसी के बेस पे कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और हर दिन जो है वो हज़ारों की मिक़दार में बढ़ने लग जाता है। जो जो बीटा एचसीजी हमारी बॉडी में बढ़ता है, औरत को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट सिम्टम्स जो हैं वो नोज़िया, वॉमिटिंग या चक्कर आना ही होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम औरतों को यही सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आया वो प्रेग्नेंट है या नहीं। वॉमिटिंग अगर हम देखें तो एक नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज़्म है नेचर की तरफ से हमारे लिए, कि औरत अपनी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ डाइजेस्ट ना करे या ऑब्जॉर्ब ना करे जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम है वो ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम है, जिसमें बेबी की बेसिक्स सारे अज़ा बन रहे होते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जब पहले 3 महीने ख़त्म होते हैं तो आपका पूरा बच्चा बन चुका होता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो इस टाइम के ऊपर ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, और इस टाइम के ऊपर औरत कोई ऐसी चीज़ ना खाए या अब्जॉर्ब ना करे या कोई ऐसा केमिकल उसकी बॉडी के अंदर ना आए जिससे कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो सके। तो अगर हम देखें तो ये नेचर की तरफ से हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। लेकिन पास टाइम ये प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग औरतों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। नॉर्मली अगर हम नोज़िया वॉमिटिंग के साथ, जो कि नॉर्मली होता है, उसमें डीलिंग देखें कि कैसे उसको प्रिवेंट करना चाहिए, तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। जैसे कि कुछ औरतें जो हैं उनको डिफरेंट फूड्स या टीज़ होती हैं जिनसे कि अच्छा महसूस होता है, जैसे कि लेमन टी हो गई, सोडा लाइम हो गया, या जिंजर टी हो गई। या कुछ औरतें जो हैं वो आजकल जो कॉमनली एक यूज़ करती हैं कि जी हम 7 अप या सोडा पीते हैं तो हमें बेहतरी महसूस होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नेचुरल हर्ब्स की तरफ ज़रूर रहें, लेकिन अपनी रूटीन में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कोला या सोडा ड्रिंक्स मत यूज़ करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं होंगी। दूसरी बात ये कि अपने मील्स को आप एक बड़ा हैवी मील लेने की बजाय अपने मील्स को डिवाइड करें, और 3 की बजाय आप 5 से 6 मील्स लें, शॉर्ट मील्स और फ्रीक्वेंट मील्स लें। यानी हर 2 से 3 घंटे के बाद आप थोड़ी मिकदार में कुछ खाएं, ताकि वो आपको हज़म हो सके और बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस, जीआई डिस्टर्बेंस ना करे, और वो नाज़िया और वॉमिटिंग का बायस ना बने। सिमिलरली रात के वक्त सोने से 2 घंटे पहले अपना मील ले लें, और ना तो भूखे पेट सोएं और ना ही बहुत ही हैवी खाना खा के सोएं, तो जो कि सुबह उठकर आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। बहुत हैवी फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अपनी डाइट में फ्रूट्स, नट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुबह जब आप उठें तो उठते साथ ही आप कोई लिक्विड्स ना लें, क्योंकि लिक्विड्स जितनी आसानी से आपके अंदर जाते हैं उतनी आसानी से ही बाहर भी आ जाते हैं और ज़्यादा वॉमिटिंग का बायस और नौज़िया का बायस बनते हैं। आप कोशिश करेंगे जब आप बेड पर ही हों, जब आप उठें तो कोई क्रैकर, कोई खुश्क टोस्ट या रस्क का इस्तेमाल करें, ताकि जो इनिशियल नौज़िया या सेलिब्रेशन है वो आपकी, जिसकी वजह से वॉमिटिंग ट्रिगर हो, वो आपका प्रिवेंट हो सके। अब ये तो आपका नॉर्मली बात आ गई कि आपने नॉर्मल वॉमिटिंग के साथ कैसे डील करना है। लेकिन अगर आपकी वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा है कि हम एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर एनेसिस ग्रेविडम,
यानी जिसके अंदर औरत को वॉमिटिंग इतना डिस्टर्ब करती है कि वो कुछ खा पी नहीं सकती, उसका खाना पीने का सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तब हमें उसको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि हम इसका कॉज़ मालूम कर सकें कि आया प्रेगनेंसी में तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ट्विन्स प्रेगनेंसी में हम बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग औरतों में देखते हैं। सिमिलरली एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसको कि मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, और उसके अंदर भी बीटा एसीजी की मिकदार बॉडी में चूँकि बहुत ज़्यादा होती है तो वॉमिटिंग का शिकार औरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आपके अंदर बिल्कुल ही कुछ नहीं जा रहा और आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से आप या ना खाना खाने से आप स्टारवेशन में जाते हैं और आपकी बॉडी हमारा एक यूनिक मेटाबॉलिज्म होता है जो कि बीमारी की सूरत हाल में आता है, जिसको कि कीटोसिस कहते हैं, और जिसमें हमारे अंदर कीटोन बॉडीज़ भरना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से वॉमिटिंग का एक ट्रिगर विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, जो कि औरत की सेहत और बच्चे की सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर आप ऐसे किसी मसले का शिकार हैं तो अपने हेल्थ प्रोवाइडर से ज़रूर रुजू करें ताकि आपको वो मेडिसिन प्रोवाइड करें। बाज़ दफ़ा औरत को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उनको टाइमली ट्रीट कर सकें। लेकिन कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें, और टाइमली अपनी बुकिंग करवाएं। थैंक यू।